सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज जो रसों की श्रृंखला हमारी चल रही है निरंतर, उसमें हम जिन दो रसों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उनमें पहला रस है अद्भुत रस और दूसरा रस है शांत रस। आज हम इन्हीं दो रसों पर चर्चा करेंगे। ये दोनों रस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे इंटर की परीक्षा में हिंदी पढ़ते हैं, अन्य भी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में रसों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उनसे या तो परिभाषा पूछी लिखी होती है और उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, या उसका स्थायी भाव पूछा जाता है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो विभाव और अनुभाव भी पूछे जाते हैं कि इनमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो रस को पूरी तरह से समझिएगा, उसके चार जो अंग होते हैं उनको भी समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी विषय जब पूरी तरह से हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल में अच्छी तरह से बैठ जाता है, तब उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन सारे प्रश्नों का बिना किसी हिचक के जवाब दे सकते हैं। जब तक अधूरा ज्ञान होता है, तब तक हमें ऐसा लगता रहता है कि कुछ हमसे छूटा है। बहुत डर तभी पैदा होता है जब हमारा ज्ञान अधूरा होता है। तो किसी भी रस को पढ़ें या किसी छंद को पढ़ें, अलंकार को पढ़ें, कोई भी आपका टॉपिक हो, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। चलिए, हम बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं अद्भुत रस की ओर। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब हम किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं, मतलब ऐसी वस्तु जो साधारण नहीं है, असाधारण है, अलौकिक है, जो इस लोक से परे दिखती है, या आश्चर्यजनक वस्तु है जिसको देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, हम देखते ही रहते हैं उसको। ऐसी वस्तु या दृश्य को देखने से या ऐसा कोई वर्णन सुनने से मन में आश्चर्य पैदा होता है। इसे विस्मय कहते हैं। विस्मय का समानार्थी शब्द है आश्चर्य। मन में विस्मय या आश्चर्य पैदा होता है। वो विस्मय या आश्चर्य ही स्थायी भाव है। अब यही विस्मय जब विभावादि भावों का मतलब है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने इनको अलग अलग इसलिए नहीं लिखा है कि हम इससे पहले कई रस पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने विभाव आदि कई अलग अलग लिखे हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो यहाँ एक संयुक्त शब्द लिख दिया है विभावादि भावों से। विभावादि भावों का अर्थ है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर अद्भुत रस बनता है। माने जब कोई असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य को देखने या सुनने से मन में जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही आश्चर्य अनेक जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि अंग हैं, उनसे जब पुष्ट होता है, तब हमारे हृदय में कौन सा रस बनता है? अद्भुत रस बनता है। परिभाषा के माध्यम से और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। ये जो परिभाषा दी हुई है वो स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्रीमद् रामचरितमानस, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार माता कौशल्या ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में वो अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान करने चली गई। और स्नान करने के बाद जब वो पूजा गृह में गई, उन्होंने जो नैवेद्य चढ़ाया था, मिष्ठान चढ़ाया था, तो उन्होंने देखा कि जिस बालक को वो अभी पालने में सुला करके आई थी, वही बालक यहाँ बैठा हुआ उसका भोग ले रहा है। तो वो हड़बड़ा करके एकदम दौड़ करके वहां गई जहां बालक को लिटा करके आई थी, सुला करके आई थी पालने में। वहां उन्होंने देखा तो वही बालक वहां सोता हुआ मिला। फिर दौड़ करके वहां गई जहां पूजा करने गई थी, तो देखा कि वही बालक पुनः यहाँ भोग पान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से उनका मन आश्चर्य में पड़ गया। वही उदाहरण है, या वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनी विशेखा। वो सोचने लगी, जब उन्होंने यहाँ और वहां दो बालकों को देखा, उसी बालक को दो जगह देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है।
ऐसा सोच करके उनका मन व्यग्र हो गया, व्याकुल हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, विस्मय पैदा हो गया। तो ऐसे कई भी उदाहरण और भी हो सकते हैं जिनमें मन एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। चलिए इस उदाहरण के जो अन्य अंग हैं रस के, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है आश्चर्य, या इसको विस्मय भी कह सकते हैं, इसको विस्मय भी कह सकते हैं। विभाव, विभाव तो दो होते हैं, आप पहला आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव में कौन है? जो राम, जो बालक वहां लेटा हुआ है वो आलंबन है। उद्दीपन क्या है? जो बालक राम है उनका दो स्थानों पर दिखाई देना, ये उद्दीपन है। अनुभाव, तीसरा अनुभाव आता है। तो कौशल्या का आंख बंद कर लेना, आश्चर्य में पड़ जाना, विकल हो जाना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? भ्रांति, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, ये असली है कि वो असली है, या दोनों असली है। ऐसा आश्चर्य में पढ़ करके जो मन में भ्रांति पैदा हुई, वो भ्रांति, त्रास, डर, वितर्क, तरह तरह के तर्क जो मन में आ रहे हैं, वो सब क्या है? वो संचारी भाव है। इस प्रकार जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों जब अपनी अपनी जगह पर पुष्ट हो जाते हैं, तब अद्भुत रस का निर्माण होता है। अब जो दूसरा रस है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा रस है शांत रस। संसार से जब व्यक्ति का मन उबता है, चाहे माया हो या मोह है, संसार के जो बंधन हैं वो व्यक्ति को बहुत दिनों तक नहीं बांधते हैं। कभी न कभी उसके जीवन में ऐसा संयोग आता है जब वो इन सारी चीजों से ऊब जाता है और इनसे दूर भागना चाहता है। ऐसी स्थिति जब मन में आती है तभी शांत रस का निर्माण होता है। इसलिए उसकी परिभाषा पर गौर करें। तत्व ज्ञान, जब व्यक्ति को संसार का तत्व ज्ञान हो जाता है, या संसार की क्षणभंगुरता, जब वो समझ लेता है कि ये संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, क्षण में मिल जाने वाला है। जैसे कबीर ने एक बड़ा सुंदर पद गाया कि किसी ने कहा कि भाई, कबीर से पूछा कि कुछ मांगना है, तो उन्होंने कहा का मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला सब जाई। ये संसार तो नैनों से देखते देखते ही चला जाएगा। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काल परे भूई लूटना जामे ऊपर घास। तो ऐसे कबीर के बहुत सारे साखी हैं जिनमें वैराग्य का भाव है। तो संसार की क्षणभंगुरता या संसार के विषय भोगों की असारता से जब मन में वैराग्य पैदा हो जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति संसार के विषय भोगों से दूर भाग जाए, वो समझ ले कि इनमें कोई सार नहीं है, और मन में वैराग्य पैदा हो जाए, उस वैराग्य को निर्वेद कहते हैं। वैराग्य क्या है? निर्वेद है। यही शांत रस का स्थायी भाव है। अब यही निर्वेद विभावाद से पुष्ट होकर, अभी हमने ऊपर बताया था कि विभावाद मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर कौन सा रस बनता है? शांत रस बनता है। समझ गए? थोड़ा उदाहरण से और अच्छी तरह से समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है जिसमें वो श्री रामचंद्र जी से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब हम संतों का स्वभाव ग्रहण कर लेंगे, ये माया के बंधन से हम छूट जाएंगे, और जो संतों का स्वभाव है, वैराग्य का भाव है, वो हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो उन्होंने लिखा है, कबहू कहूं यह रहनी रहूंगो। कब ऐसा समय आएगा जो हम इस तरह से रहना प्रारंभ करेंगे? कैसे? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। श्री रघुनाथ रामचंद्र जी की कब मेरे ऊपर कृपा होगी? वो बड़े कृपालु हैं, कृपा तो करेंगे ही, और कब उनकी कृपा हो? जो हम संतों का स्वभाव ग्रहण कर लें। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से
संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला है गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो अब इस उदाहरण में देखिए, ये उदाहरण तो हमने एक दिया है। अगर आप कबीर की साखी पढ़ेंगे तो कबीर की साखी में बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे प्राप्त होंगे, तो वहां से आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ इस के हिसाब से इसके जो 4 अंग होते हैं, रस के जो 4 अंग होते हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब इसका स्थायी भाव क्या हो गया? इसका स्थायी भाव है निर्वेद, शांत रस का। विभाव, विभाव में जो आलंबन है वो दीपन है। तो आलंबन कौन है? श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी वो आलंबन है। उद्दीपन क्या है? साधुओं से संपर्क या रघुनाथ जी की कृपा, रघुनाथ की कृपा या साधु संतों से जो संपर्क है वो उद्दीपन है। अनुभाव, अनुभाव क्या है? धैर्य है, संतोष है, ये तो संतों का स्वभाव है। तो धैर्य और संतोष ये अनुभाव हो गए। संचारी भाव में हर्ष, स्मृति, जो उनका संत स्वभाव बनने के प्रति जो प्रसन्नता है, हर्ष का भाव है, या श्री रामचंद्र जी की जो बार बार उन्हें स्मृति आती है कि वो तो इतने कृपालु हैं, हम पर कृपा करेंगे, तो उनका बार बार स्मरण करना, ये सब संचारी भाव है। चलिए आज हमने अद्भुत रस और शांत रस, इन 2 रसों को समझने का प्रयास किया है। आगे हम पुनः अगले वीडियो में भक्ति रस और वात्सल्य रस के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, पुनः भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक